नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी पर डीप डाइव करने वाले हैं जो साईफाई वर्ल्ड बिल्डिंग और एक बेहद इंटेंस गेमिफाइड सर्वाइवल का एक परफेक्ट मिक्स है। इस मास्टर क्लास नैरेटिव का नाम है सुपर जीन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस अनोखी और खतरनाक दुनिया को डिकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, एक विशाल केकड़े जैसे बीटल यानी एक जायंट झिंगुर को आखिर कोई कच्चा क्यों खाएगा? साउंड्स ग्रोस राइट? लेकिन इमेजिन कीजिए, एक पथरीली नदी के किनारे एक नौजवान खड़ा है। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं। वो एक मेटालिक चमक वाले हर्क्यूलिस बीटल के पैरों को बड़ी तेजी से काटता है और लिटरली बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अंदर के कच्चे नरम मांस को चूस कर खा रहा है। आखिर ऐसी क्या डेस्परेशन है जो किसी को इस हद तक ले आई है? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। द बीटल डाइट और एक एवोल्यूशनरी डेड एंड। मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर हान सेन से। उसकी ये अजीब डाइट किसी शौक का नतीजा बिल्कुल नहीं है, ये सर्वाइवल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बेहद बड़ी समस्या है। ब्लैक बीटल का मांस खाया, 0 जीनो पॉइंट्स मिले। हान सेन के दिमाग में एक अजीब सी रोबोटिक आवाज गूंज रही है जो लगातार उसे एक ही बात बता रही है कि उसकी सारी मेहनत बेकार है। उसने लिटरली 30 से ज्यादा ब्लैक बीटल्स खा लिए हैं, लेकिन बदले में उसे 0 पॉइंट्स मिले हैं, कुछ भी नहीं। वो एक ऐसी इनविजिबल दीवार से टकरा गया है जहां उसकी प्रगति पूरी तरह रुक गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर ये पॉइंट सिस्टम है क्या? जीनो पॉइंट्स एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जो 0 से 10 के बीच होती है, और ये किसी भी एलियन जीव का मांस खाने पर बिल्कुल रैंडमली मिलती है। इस ब्रह्मांड में इंसानों के फिजिकल एवोल्यूशन और जिंदा रहने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ये पॉइंट्स यहाँ की अकेली करेंसी है। यही करेंसी इंसान को आगे बढ़ाती है और इनके बिना विकास वहीं ठहर जाता है। हान सेन की तरक्की का अचानक रुक जाना उसके लिए आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ जिंदा रहना कितना मुश्किल है। तो स्वागत है गॉड सैंक्चुरी में, इंसानियत की एक नई और सच कहूं तो बेहद ब्रूटल रियलिटी। हान सेन इस होपलेस सिचुएशन में कैसे फंसा, इसको पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। करीब 1 सदी पहले पृथ्वी पर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक की खोज हो गई थी। ये एक रियल गेम चेंजर लग रहा था। लेकिन जब इस टेलीपोर्ट चैनल को टेस्ट किया गया तो हैरान कर देने वाले रूप से इंसान किसी दूसरे ग्रह, अतीत या भविष्य में नहीं गए, बल्कि वो एक ऐसे डायमेंशन में चले गए जो उनकी कल्पना से भी परे थी। इस जगह को नाम दिया गया गॉड सैंक्चुरी। उसके बाद की पूरी 1 सदी इंसानों ने इस भयानक दुनिया के अनुकूल ढलने में निकाल दी, और अब ठीक 3 महीने पहले सिर्फ 16 साल की उम्र में हान सेन इस दुनिया में पहुंचा है। और ये कंपैरिजन सच में दिमाग हिला देने वाला है। पृथ्वी पर इंसान अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स और न्यूक्स की वजह से फूड चेन के टॉप पर बैठे थे। लेकिन गॉड सैंक्चुरी आते ही सारी टेक्नोलॉजी कबाड़ बन गई। लिटरली स्क्रैप आयरन। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइसेस काम ही नहीं करते। एक मॉडर्न मशीन गन किसी साधारण स्टील की चाकू से भी बेकार साबित होती है। नतीजा ये हुआ कि इंसान इस नई दुनिया की फूड चेन में आसमान से सीधा जमीन पर सबसे निचले हिस्से में आ गिरे। अब जब टेक नहीं चली तो नए नियम बनाने पड़े, एवोल्यूशन के नियम और सर्वाइवल के टूल्स। टेक्नोलॉजी के बिना इंसानों को इन हॉरिबल मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कंप्लीटली नए तरीके खोजने पड़े, और लकीली इंसानों ने इस सैंक्चुरी में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एक लूप ढूंढ निकाला। ये मेनली 4 कदमों में काम करता है। स्टेप 1, किसी रिलेटिवली कमजोर जीव को मारो। स्टेप 2, उसका मांस खाओ। स्टेप 3, उससे जीनो पॉइंट्स हासिल करो। और आखिरी स्टेप, फिजिकली इवॉल्व हो जाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा राज था कि अगर लगातार इवॉल्व हुआ जाए तो थ्योरेटिकली इंसान अमर भी हो सकता है। लेकिन जिंदा रहने और मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए लड़ना तो जरूरी था ना। इसलिए मॉडर्न सोसाइटी में जो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स लगभग भुला दी गई थी, वही यहां सबसे बड़े हथियार बन गई। पिछले 100 सालों में इंसानों ने इन पुरानी फाइटिंग स्किल्स को रीडेवलप किया और नई मार्शल आर्ट्स स्कूल्स को जन्म दिया। इसके बाद आता है सर्वाइवल का दूसरा और बेहद कीमती टूल, बीस्ट सोल्स। ये वाकई में इनक्रेडिबल हैं। जब आप किसी जीव को मारते हैं तो एक रेयर चांस होता है कि उसका बीस्ट सोल मिल जाए। इनके अलग अलग और अनप्रिडिक्टेबल फंक्शंस होते हैं। कुछ सोल्स को आप अपने साथ लड़ने के लिए समन कर सकते हैं, कुछ तुरंत आपके लिए आर्मर या वेपन बन जाते हैं, और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, कुछ बीस्ट सोल्स इंसानों को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने की ताकत देते हैं, जिससे वो किसी भयानक मॉन्स्टर, जादुई पक्षी या कीड़े का रूप ले सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं एक होपलेस प्रेडिकमेंट पर।
सबसे निचले स्तर पर स्टक होने की स्थिति। अब वापस हैंसेन की बात करते हैं। दुख की बात यह है कि ये सारे चमत्कारी टूल्स हैंसेन के किसी काम के नहीं हैं। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन 200 साल जरूर है, लेकिन एवोल्यूशन स्टेटस बिल्कुल नन है। उसके पास एक भी बीस्ट सोल नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में इतने महंगे होते हैं कि उन्हें खरीदना उसके लिए सिंपली नामुमकिन है। मैन मेड अलॉय वेपन्स भी उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं, और मार्शल आर्ट्स के नाम पर उसके पास बस वही बेसिक कंपल्सरी बिगनर लेवल का ज्ञान है जो सबको स्कूल में सिखाया जाता है। उसके पास रिसोर्सेज के नाम पर बिल्कुल जीरो है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हान सेन को अपनी पहली फिजिकल एवोल्यूशन पूरी करने के लिए पूरे 100 पॉइंट्स चाहिए। अभी उसके पास 79 पॉइंट्स हैं, यानी उसे 21 और पॉइंट्स की सख्त जरूरत है। वो अपनी मंजिल के इतना करीब है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोग्रेस एकदम अटक गई है। और पता है, इस पूरी सिचुएशन में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या है? टाइम। पूरे 3 महीने हान सेन पिछले 1/4 साल से यहां शिकार कर रहा है, रोजाना मौत से खेल रहा है, लेकिन अभी तक एक बार भी इवॉल्व नहीं हो पाया है। इस अटकी हुई हालत का रीजन बिल्कुल साफ है। ऑर्डिनरी क्रीचर का मांस अब उसके लिए बेकार हो चुका है। उसने आसपास मिलने वाले सभी लो लेवल के कीड़े खा लिए हैं। अब उस बॉडी लिमिट हिट हो चुकी है। हाल ही में उसने आगे बढ़ने के लिए एक कॉपर टूथ बीस्ट का शिकार करने का बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन ये प्रिमिटिव क्रीचर इतना ताकतवर निकला कि हान सेन की लगभग जान ही चली गई थी। उसे इस इंजरी से रिकवर होने में पूरा 1 महीना लग गया, और तब जाके वो गॉड सेंचुरी वापस लौट पाया। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी कभी भी पलट सकती है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, किस्मत का अचानक बदलना। हान सेन दोबारा वही क्रीक के पास खड़ा था। वो एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगाकर उसी कॉपर टूथ बीस्ट से बदला लेने की डेस्परेट तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक पानी में हल्की सी हलचल हुई। पर इस बार वहां कोई कॉपर टूथ बीस्ट नहीं था। देखिए, आम ब्लैक बीटल का खोल काला होता है, उन्हें ठीक से दिखता नहीं, बस उनकी हियरिंग तेज होती है। लेकिन पानी से बाहर जो नया क्रीचर निकला वो कुछ और ही था। वो ब्राइट सुनहरे रंग का था, किसी बास्केटबॉल जितना बड़ा। उसकी आंखें क्रिस्टल की तरह चमकदार, बिल्कुल जेम लाइक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने की कोई तराशी हुई मूर्ति हो। और सबसे शौक की बात तो ये थी कि शांत खड़े हानसेन की तरफ ये इम्पॉसिबली ब्यूटीफुल क्रीचर ठीक सामने से चला आ रहा था। 6 क्लीन कट्स और एक डैगर थ्रस्ट। जैसे ही वो चमकदार गोल्डन बीटल हानसेन के बिल्कुल करीब आया, हानसेन ने अपना प्रैक्टिस किया हुआ एक्शन दिखाया। उसने फुर्ती से एक हाथ से बीटल का सुनहरा खोल दबाया और दूसरे हाथ से चाकू से सिर्फ 6 प्रिसाइज कट लगाकर उसके सारे जोड़ काट दिए। बीटल पलट गया, तड़पने लगा, और एकदम से हानसेन ने उसके पेट पर बने सफेद निशान पर जोर से अपना डैगर घोंप दिया। गेम ओवर। और फिर एक ऐसी रोबोटिक आवाज उसके दिमाग में आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सेक्रेड ब्लड क्रीचर ब्लैक बीटल मारा गया। सेक्रेड ब्लड ब्लैक बीटल का 20 सोल प्राप्त हुआ। कोई 0 पॉइंट नहीं, कोई फेलियर नहीं, सीधे एक सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल। एक ऐसी सफलता जिसकी हैंसेन ने ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी रुकी हुई एवोल्यूशन की दीवार आखिरकार कंप्लीटली टूट चुकी थी। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल हैंसेन की किस्मत आगे कैसे बढ़ेगा? जो लड़का अब तक फूड चेन में लिटरली बॉटम पर था, उसके हाथ अब इस दुनिया का सबसे रेयर खजाना लग चुका है। ये अनएक्सपेक्टेड इनाम इस अल्टीमेट अंडरडॉग की फ्यूचर को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन इस कहानी में आगे क्या होगा उसके बारे में जरूर सोचिएगा।